सड़क के इस पार और सड़क के उस पार का अंतर जब बताएंगे तो समझ में आएगा कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है। सड़क के इस पार देखिए मंगल पांडे का घर है। सड़क के इस पार जो लोग रहते हैं रेलवे पटरी किनारे, ये लोग नट जाति से आते हैं जो महादलित हैं बिहार के। इनकी कैसी जिंदगी है कि चितकोहरा पुल के नीचे पटना में ये लोग रहते हैं। तो ऐसी जिंदगी किसी पांडे मिश्रा द्विवेदी का क्यों नहीं है? चौबे का ऐसी जिंदगी दलितों की क्यों है? चिराग पासवान इंटरनेशनल दलित लीडर बनते हैं, मांझी जी को राज्यपाल बनना है और उनके समाज के लोग किस हाल में जीते हैं? कहाँ चिराग पासवान, कहाँ मांझी जी? उनके जात के लोग नहीं है, ये नट जाति के हैं। तो इनकी जिंदगी जानवरों जैसी होगी। गरीबों के लिए बहुत सारी स्कीम तो है भारत सरकार के पास। दलितों के लिए स्कीम क्या है? रोजी रोटी खाओ, जिंदगी गुजारो, मर जाओ, बस खाओ पियो जियो मरो। मांझी जी कहते थे हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, नीतीश कुमार बोले थे हम 3 डिसमिल जमीन दिए। न मांझी जी दिए न नीतीश जी दिए। सरकारी जमीन पे ये लोग रहते हैं और इन लोग को अपना मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं मिल पाता है क्योंकि इनकी अपनी जमीन नहीं है। जमीन रहेगी नहीं तो मकान मिलेगा कहाँ? चिराग पासवान का बंगला खाली कराया जाता है तो हल्ला हंगामा होता है। राहुल गांधी का बंगला खाली कराया जाता है तो हल्ला हंगामा होता है। ये ऐसे लोग हैं जिनका कोई अपना घर ही नहीं है। बिहार में हो रही जातीय जनगणना पे कुछ लोगों को आपत्ति है। आपत्ति क्यों है, इसी बात को समझने के लिए हमारे साथ वेद प्रकाश जी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, जातीय जनगणना से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है कि इससे जातीय विभेद बढ़ जाएगा। जातीय जनगणना से बहुत लोग को तकलीफ है। कुछ लोग पटना हाई कोर्ट चल गए। पटना हाई कोर्ट में जब अंतिम फैसला आया कि जातीय जनगणना, जातीय आधारित गणना जिसका नाम दिया गया वो किया जाए, रोक जब लग गई थी, रोक को हटाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चल गए कि जातीय जनगणना को रोक दिया जाए। क्यों रोक दिया जाए? एक सड़क है और सड़क के इस पार और सड़क के उस पार का अंतर जब बताएंगे तो समझ में आएगा कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है। सड़क के इस पार देखिए मंगल पांडे का घर है। क्या लिखा हुआ है? मंगल पांडे, सदस्य बिहार विधान परिषद। और सड़क के इस पार दिखाइए, इधर दिखा बाबू। सड़क के इस पार जो लोग रहते हैं रेलवे पटरी किनारे, ये लोग नट जाति से आते हैं जो महादलित हैं बिहार के। इनकी कैसी जिंदगी है कि चितकोहरा पुल के नीचे पटना में ये लोग रहते हैं। अपना घर नहीं, अपनी जमीन नहीं, पुल के नीचे ये लोग रहते हैं। जब तक पुल है, जब तक ये लोग यहाँ पे रहते हैं, कल को ये पुल ध्वस्त हो जाएगा और पुल हटाया जाएगा तो इन लोग की जिंदगी कहाँ जाएगी? घर है एक कमरे का, न शौचालय है, न पानी की व्यवस्था है। बरसात के दिनों में इनकी हालत क्या होगी ये देखिए। ये है जिंदगी महादलितों की। तो ऐसी जिंदगी किसी पांडे मिश्रा द्विवेदी का क्यों नहीं है? चौबे का ऐसी जिंदगी दलितों की क्यों है? ऐसी जिंदगी महादलितों की क्यों है? यही जानने के लिए तो जातीय आधारित गणना की जा रही है बिहार में। एक ही लोग मलाई खाएगा। काहे नहीं पांडे मिश्रा द्विवेदी त्रिवेदी का? आप उत्तर प्रदेश जाइए, बिहार जाइए, कहीं भी जाइए, जो बढ़िया कॉलोनी, बड़े बड़े मोहल्ले, ऊंची इमारतें, ऊंची बिल्डिंगें, दलितों की क्यों नहीं है? अगड़ी जाति की क्यों है? गरीबों के लिए बहुत सारी स्कीम तो है भारत सरकार के पास। दलितों के लिए स्कीम क्या है? रोजी रोटी खाओ, जिंदगी गुजारो, मर जाओ, बस खाओ पियो जियो मरो। ये है योजना। उसकी तरक्की के लिए, उसको विदेश में पढ़ाने के लिए कहाँ है फंड? इनके लिए अच्छा स्कूल है? कौन स्कूल है? देखिए सरकारी स्कूल है 2 कमरों का। जो अगड़ी जात के लोग हैं। भारत चांद पे चला गया सर, विश्व गुरु बना दिए हैं मोदी जी। कहाँ चांद पे चल गया भारत? चांद ये देखिए, भारत कहाँ है? मोदी जी की तस्वीर देखिए, इधर आइए, हम दिखाते हैं कि मोदी जी की जो तस्वीर लगा हुआ है, ये एकता की भावना के साथ मानवता को केंद्र में रखते हुए वैश्वीकरण के लिए मिलकर कार्य करें। और ये मोदी जी का पोस्टर कहाँ लगा हुआ है? एक दलित महादलित के शौचालय के बाहर लगा हुआ। ये विकास है महादलितों का, ये विकास है दलितों का। ये है, ये गरीबी अचानक तो आई नहीं है। तो क्या किया 9 साल? क्या किए 9 साल? अरे 9 साल बोले ना जी कि 9 साल बेमिसाल। ये 9 साल बेमिसाल यही है कि महादलित यहाँ अंदर नहाते हैं और इसके बाहर मोदी जी का फोटो लगा हुआ है। कहाँ है पक्का मकान और कहाँ है पक्की सड़क, पक्का इन लोग का शौचालय कहाँ है? आप लोग को क्या लगता है सर, चूंकि आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, गंभीरता से हम लोग सवाल करेंगे। जब कहाँ चिराग पासवान, कहाँ मांझी जी? उनके जात के लोग नहीं है, ये नट जाति के हैं। तो इनकी जिंदगी जानवरों जैसी होगी। दिखाइए ना कैसा घर है। ये लालू यादव का दिया हुआ घर है तो खैरात पे कब तक जिएंगे ये लोग? हाँ, आज भी लालू यादव के नाम पर ये लोग गुणगान करते हैं, वोट देते हैं कि लालू यादव हमारे नेता हैं। लालू यादव जी, हम आपको कहते हैं कि खैरात वाली जिंदगी ये कब तक जिएंगे? इनको बढ़िया इंसान वाली जिंदगी कब मिलेगी? इनको अपनी जमीन पे अपना मकान कब मिलेगा? अब तो आपकी भी सरकार है। जब आपकी सरकार थी, अकेले आप मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे, तो इन लोग को पुल के नीचे बसाए। अब आपके बेटा डिप्टी सीएम है, आपकी सरकार है, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, तो इनको अपनी जमीन, मांझी जी कहते थे हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, नीतीश कुमार बोले थे हम 3 डिसमिल जमीन दिए। न मांझी जी दिए न नीतीश जी दिए। सरकारी जमीन पे ये लोग रहते हैं और इन लोग को अपना मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं मिल पाता है क्योंकि इनकी अपनी जमीन नहीं है। जमीन रहेगी नहीं तो मकान मिलेगा कहाँ?
हाँ, उसके तो जमीन चाहिए। तो उसका लाभ भी इन लोग को नहीं मिल पाता। सर डाटा अरुण जेटली पेश किए थे जब वो वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि 29% लोगों के पास में जमीन ही नहीं है। वही है 29% लोग कौन है? अगड़ी जात है कि पिछड़ी है? हैं? कौन लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है? पूरा टूटा हुआ है, कब गिर जाएगा? कैसे? इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? बोलिए, आप लोग भी बोल सकते हैं। आप लोग बीच में क्या बोल रहे हैं? ऐसा टूटल फूटल मकान है, ये भी में हम लोग को नहीं रहने दे रहा है कि कब टूट जाएगा कब नहीं। तैयो कहता है कि इसमें से निकलो, टूटेगा निकलो। हम लोग तैयो मजबूरन जान सौंप के ऐसा मकान में हम लोग रहते, फिर भी कहते हैं कि चिराग पासवान इंटरनेशनल दलित लीडर बनते हैं, मांझी जी को राज्यपाल बनना है, और उनके समाज के लोग किस हाल में जीते हैं। मांझी जी आप भी देखिए और चिराग जी आप भी देखिए, चिराग पासवान से संपन्न दलित बिहार में कोई नहीं है। उनके घर में इतने सांसद हैं, चचा सांसद, पिताजी मंत्री रहे हैं, चचा मंत्री हैं, एक चचा सांसद रहे, चचेरा भाई सांसद, अपने सांसद, अब कह रहे हैं मम्मी को भी सांसद बनाएंगे, सब अपना घर में ले जाएंगे और इन लोग को इसी तरह जिंदगी जीने पे विवश करेंगे। ये भी तो महादलित हैं। सर एक सवाल है, ये जो कम्प्लेक्सिटी है गरीबी का, ये सर इतना आसान नहीं है कि किसी को 10 साल 20 साल मिल गया मौका तो वो खत्म हो जाएगा। हजारों साल से इन लोगों को पढ़ाई लिखाई, हजारों साल से की बात नहीं, इनको अपनी जमीन तो मिल सकती है एक सरकार में। अरे अपनी जमीन तो मिल सकती है। अरे 5-5 डिसमिल का जो वादा था मांझी जी का, वो जमीन तो मिल सकती है। अपनी जमीन होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान होगा, तो इस तरह की जिंदगी तो नहीं जिएंगे। अपना घर होता है, हर किसी का सपना होता है कि मेरा अपना घर हो। चिराग पासवान का बंगला खाली कराया जाता है तो हल्ला हंगामा होता है, राहुल गांधी का बंगला खाली कराया जाता है तो हल्ला हंगामा होता है। ये ऐसे लोग हैं जिनका कोई अपना घर ही नहीं है, पैदा ही हुए हैं बेघर होके, सड़क पे सोते हैं। इनके घर में अगर 2 बच्चा हो जाए, जाति के वजह से ये गरीबी आई है। महादलित की वजह से। हम तो बोले कि पांडे मिश्रा द्विवेदी त्रिवेदी चौबे और त्रिपाठी जी का ऐसा काहे नहीं मकान है? इतनी ऊंची ऊंची इमारतें क्यों हैं उनकी? लोग मेहनत किए हैं, पढ़े लिखे हैं, मेहनत किए तो कई गो आविष्कार भारत में कर दिया। सुई से लेके कौंची का आविष्कार हुआ यहाँ। मेहनत किए हैं, मेहनत ये करते हैं, सड़क ये बनाते हैं, सब कुछ ये करते हैं। ये जो पुल ऊपर में यही मजदूर बनाया, हाँ, इसके नीचे ये लोग रह रहे हैं। तो यही कहना है कि जातिगत जनगणना का जो विरोध करते हैं, वो देखिए यहाँ नट जाति के लोग हैं, इनका पेशा है सपेरा है, ये मध निकालते हैं। हाँ, इनका छुआ हुआ मध पीते हैं। ये दलित महादलित अपने हाथ से मध निकालते हैं, मधुमक्खी के छत्ते से जान जोखिम में डाल के उनका मध पीते हैं। बहुत टेस्टी है। हर जात के यहाँ बच्चा होता है तो उसको मध पिला, मध यही लोग निकालते हैं। उस समय ये अछूत नहीं हुए क्योंकि डिब्बा में पैक होके आता है, पता नहीं चलता है कि महादलित निकाला है। डाबर का लेबल तो फलना बैद्यनाथ का लेबल, यही लोग अगर छुआ जाएंगे तो अछूत कहलाते हैं। तो ये है, इसी को खत्म करना। और जातीय जनगणना से सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी को होगा। एससी की तो गिनती होते आई है शुरू से, एसटी की भी गिनती होती है, अल्पसंख्यक की गिनती, ओबीसी की गिनती नहीं होती, अगड़ी जात की गिनती नहीं होती, उसकी गिनती होगी। मुख्य रूप से वो है, और वो इस लड़ाई में अगर साथ नहीं दिए और दलित ही सिर्फ लड़ते रहा तो लड़ाई कमजोर होगी। तो अचानक गरीबी थोड़ी खत्म हो जाएगी। अच्छा, हमने कहा कि इनको अपना मकान तो मिल सकता है, अपना घर तो मिल सकता है। मोदी जी बोले थे 2022 तक सबको अपना पक्का मकान मिला, कहाँ मिला बताइए? जमीन ही नहीं तो मकान कैसे मिलेगा? बेइज्जती और गरीबी आप देखेंगे देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में जाएंगे तो आप देखेंगे इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और पशुओं से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। और ये ऐतिहासिक गरीबी है, इनके ये पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब होते जा रहे हैं। इनके लिए ना कोई प्लान है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्कीम नहीं है स्पेशल। जाति की वजह से इनकी गरीबी आई है। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग निकम्मा होता है, काम नहीं करता है, वो गरीब होता है, जबकि यही लोग पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, पुलिया बनाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेबर का काम करते हैं, नाले में उतरते हैं, लाश जलाते हैं, लेकिन इनको कहा जाता है कि ये लोग काम नहीं करते हैं तो गरीब हैं। वास्तविकता ये है काम यही करते हैं। जाति के नाम पे इनको सिस्टम से दूर रखा गया, पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया। ये आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, मानसिक तौर पे गुलाम रखे गए। उसी का नतीजा है कि आज भी इनकी ज़िंदगी बराबर मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाई है। आज भी ये इंसानों की ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। इसी देश में 30% लोगों के, लगभग 30% लोगों के साथ ऐसी ज़िंदगी है। लोग ऐसी ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। लेकिन सरकार है कि सोई हुई है, चाहे सरकार किसी की हो,
सत्ता आती है जाती है, कुछ नहीं बदलती है, तो वह है इनकी स्थिति। इनका जिक्र सिर्फ चुनावी वोटों में होता है, अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषणों में होता है, लेकिन जब इनके हक अधिकार की बात होती है तो इनकी कोई बात करने वाला नहीं होता है। सरकारें आती जाती, लेकिन इनकी जिंदगी नहीं बदलती है। पूरी रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।